So yeah, hi everyone. My name is Abhijit and welcome to the series on Fast API. And ये सीरीज में हम लोग बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार चीज़ों को सीखने वाले हैं। पहला ये वीडियो है एंड इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्यों हमें Fast API को यूज़ करना चाहिए। Because we have other frameworks for Python as well. We have Django, we have Tornado, we have Flask, we have Fast API. So इसमें से हमें Fast API क्यों यूज़ करना चाहिए। एंड ऐसा नहीं है कि Fast API बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इससे भी कई पॉपुलर Django है, बट स्टिल वी लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में फास्ट एपीआई ने बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन करी है. फॉर दिस रीज़न इफ़ यू आर एमिंग फॉर अ गुड जॉब इन पाइथन और बैक एंड डेवलपमेंट इन पाइथन, सो दिस फ्रेमवर्क कैन हेल्प यू टू लैंड अ रियली ग्रेट जॉब. एंड आफ्टर ऑल ये जो सीरीज़ होने वाली है ये ओवरऑल प्रोजेक्ट फोकस्ड रहने वाली है. सो अगर आप उनमें से हो कि आपको प्रोजेक्ट्स बनाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सो दिस एंटायर सीरीज इज़ फॉर यू. ओके, so now without wasting time, this is the very first video. I will tell you like what exactly is Fast API, and इस वीडियो में हम आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स बताने वाले हैं, लाइक async एंड sync में क्या डिफरेंसेस होते हैं एंड क्यों exactly हम लोग Fast API यूज़ करते हैं एंड क्या इसमें फीचर्स आते हैं. So without wasting time, let's go to this Miro section where I will tell you like what exactly is Fast API. तो Fast API अगर हम फ्रेमवर्क्स की बात करते हैं तो हमारे पास में अलग अलग फ्रेमवर्क हैं पाइथन के, लाइक Fast API है एंड हमारे पास में Django जो कि अगेन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. देन वी हैव यू कैन से फ्लास्क और टॉर्नेडो उतके क्लोज नहीं है. यू कैन से तीन जो ये फ्रेमवर्क है ये काफ़ी ज़्यादा यू कैन से फेमस हैं. ओके, अब हम फास्ट एपीआई जो होता है इसके अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें आती हैं जो आपको हेल्प करती हैं. सबसे पहली जो चीज़ आती है ये इसके अंदर एसिंक पहले से आता है. अभी हम एसिंक को समझेंगे क्या होता है. दूसरा जो है इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा फास्ट है इफ़ वी कंपेयर टू अदर फ्रेमवर्क्स लाइक Django, फ्लास्क और जो भी पाइथन के फ्रेमवर्क आते हैं इनमें से अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी फास्ट है. ठीक है, नेक्स्ट जो है इसके अंदर स्वैगर ऑटोमेटिक आता है. स्वैगर भी हम देखेंगे कि क्या होता है आने वाले वीडियोज़ में. जो उसके बाद की चीज़ें होती हैं ये माइक्रो सर्विसेज के लिए बहुत ही बेस्ट होता है, तो उसकी भी हम बात करने वाले हैं कि माइक्रो सर्विसेज एक्चुअली में होती क्या है एंड क्यों ये फास्ट एपीआई जो है ये आपको इतनी ज़्यादा हेल्प करता है. ठीक है, सो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि एसिंक और सिंक में डिफरेंस क्या होता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये इंटरव्यूज़ में भी काफ़ी बार डायरेक्टली पूछा जाता है कि भाई एसिंक और सिंक में क्या एग्जैक्टली डिफरेंस होता है. ठीक है, सो एसिंक एक तरफ है हमारे पास में एंड हमारे पास में दूसरी तरफ है यू कैन से सिंक. ठीक है, तो अब हम एक बहुत ही रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं एंड उसमें आप बताना कि आप क्या एग्जैक्टली कर सकते हो. तो मान लेते हैं कि आप एक ओनर हो, यू आर अ ओनर ऑफ एक कॉफ़ी शॉप. आपकी एक खुद की एक कॉफ़ी शॉप है एंड उस पर आपने एक वेटर रखा हुआ है. अभी छोटा सा स्टार्टअप है तो मान लेते हैं कि आपके पास एक ही वेटर है, एक वेटर का बजट है तो आपने एक वेटर यहाँ पे रखा हुआ है और आपके पास में एक ही यू कैन से कॉफ़ी मशीन है. तो एक हमारे पास में वेटर है और एक हमारे पास में कॉफ़ी मशीन है. तो अब होता क्या है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास में ये हमारी डेस्क है, यहाँ पे लोग आकर के ऑर्डर करते हैं. तो यहाँ पे एक बंदे हैं, यहाँ पे दो बंदे हैं और ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आए हुए हैं, कोई मियाँ बीवी आया हुआ है और कोई लड़का आया है मान लेते हैं. ठीक है, तो हुआ क्या, आपका ये जो वेटर है वो यहाँ पे था एंड यहाँ पे आपकी कॉफ़ी मशीन आपकी लगी हुई है. ठीक है, ये आपकी कॉफ़ी मशीन है, CM मान लेते हैं, CM. ठीक है, तो ये बंदा आया, बोला कि मेरे को 2 कॉफ़ी चाहिए. ठीक है, तो अब ये वेटर क्या गया, ये वेटर यहाँ पे गया और कॉफ़ी बनाने के लिए 2 मिनट का टाइम लगता है मान लेते हैं. ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये 2 मिनट तक आइडियली वहाँ पे खड़ा रहा क्योंकि भाई जब तक कॉफ़ी नहीं बन जाएगी तब तक ये यहाँ पे खड़ा रहा. तब तक क्या हुआ, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आए, यहाँ पे बोलने लगे अरे भाई मेरे को लेट हो रहा है, मेरे को इसको बंदी को घर छोड़ने आना है तो मेरे को कॉफ़ी जल्दी ला करके दो. तो वो भाई वहाँ पे कोई है ही नहीं डेस्क पे क्योंकि कॉफ़ी मशीन तब तक वो वेटर वहीं खड़ा रहेगा जब तक आपका पूरा काम नहीं हो जाता है. तो वो वहीं खड़ा रहा. तो वो 2 मिनट बाद आया, तब तक यहाँ पे माँ होने लगी कि भाई अरे 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 कॉफ़ी मशीन एक ऐसी दुकान है, यहाँ पे तो कोई वेटर ही नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, सब करने लगे और सारे कस्टमर आपके भागने लगे. तो ये आपका एग्जाम्पल जो हुआ ये हुआ एग्जाम्पल सिंक का. अब हम एसिंक में समझते हैं क्या होता है. तो यही सेम कहानी फिर से हमारे पास में, आपके पास में कुछ कपल्स आए हुए हैं, कुछ मियाँ बीवी आए हैं और कुछ लड़के आए हुए हैं. ठीक है, और यहाँ पे आपकी कॉफ़ी मशीन है और इसमें 2 मिनट का अगेन टाइम लगता है. तो ये क्या किया, ये बंदा गया यहाँ पे एंड इसने कॉफ़ी बनने के लिए चढ़ा दी और ये तुरंत ही वापस आ गया यहाँ पे ऑर्डर लेने के लिए. और तब तक इसने जो भी दूसरे लोग थे उनका ऑर्डर ले लिया, बोल दिया आपसे भाई 2-2 मिनट का इतने टाइम का वेट कर लो
हम आपको जल्दी जल्दी कॉफ़ी दे देंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, इससे टाइम क्या बचा, इससे लोगों को ये लगा कि हाँ भाई एटलीस्ट हमारा कुछ ना कुछ प्रोग्रेस हो रही है, कुछ ना कुछ हमारा काम चल रहा है, हम यहाँ पे खाली नहीं बैठे हैं। एंड उसमें ये भी समझो जो आपका वेटर है वो ज़्यादा एफिशिएंट हो गया इन कंपैरिजन टू दिस वन, बिकॉज ये क्या हुआ, आइडल नहीं बैठा। एंड यहाँ पे ये क्या था, यहाँ पे ये बढ़िया मान लेते हैं कि अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन कर लिया, 2 मिनट तक बात कर लिया, हेलो बाबू कैसे हो, ये सारी चीज़ें करने लगा। बट यहाँ पे क्या हुआ, ये गया फटाक से आ गया, बोला कि आओ बाबू तुम्हारी कॉफ़ी का क्या हाल है, तुमको हम कॉफ़ी पिलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होने लगी। सो ये होता है आपका एग्जाम्पल एसिंक का। तो अब रियल वर्ल्ड में होता क्या है, तो मान लेते हैं कि जैसे आप एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना रहे हो, फॉर दैट रीज़न उसमें क्या होगा, आप डीबी कॉल करते हो, ओके। उसके बाद में हो सकता है कि आप इनवॉइस जनरेट करो, और उसके बाद में थर्ड पार्टी एपीआई कॉल करो, या फिर हो सकता है कुछ भी, आप कुछ स्टेप्स होते हैं उनको फॉलो करते हो। तो अब एसिंक अगर होगा आपका कोड, तो क्या होगा, वो डीबी ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड में हर चीज़ को प्रोसेस करेगा। ये नहीं करेगा डीबी के लिए वेट करेगा, इसके लिए वेट करेगा, वो सारी चीज़ें एक साथ रन कर देगा। एंड सिंक में क्या होगा, वो सीक्वेंशियली चलेगा जब तक ये डीबी वाला काम नहीं हो जाएगा। तो इससे आपकी जो एपीआई होती है स्लो हो जाती है, एंड इससे परफॉर्मेंस भी आपकी स्लो हो जाती है, मतलब आप ज़्यादा कस्टमर को सर्व नहीं कर पाओगे। फॉर दैट रीज़न ये हमारे पास में एसिंक आता है। एंड एसिंक इसके अंदर पहले से बिल्ट इन आता है फास्ट एपीआई के अंदर, जांगो के अंदर आता नहीं, जांगो सिंक के साथ में आता है। बट इफ यू वांट यू कैन कन्वर्ट दैट sync WSGI to ASGI, that we will talk later when we will mostly talk about Django thing. Okay, so this was the main idea, what's the difference between sync and async. Now let's talk about performance. As I already know, like आपका performance fast हो जाता है because you are using async, and इसमें कई सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं। थर्ड जो चीज़ है दैट इज कॉल्ड स्वैगर। अब होता क्या है कि जब भी मतलब आप एपीआईज बनाते हो तो आपको एक यूआई चाहिए होती है, एक फ्रंट एंड डेवलपर को चाहिए होती है कि भाई आपके सिस्टम में कौन कौन सी एपीआईज हैं, इन एपीआई ये एपीआई पोस्ट है, गेट है, या इसमें क्या पेलोड जाएगा, वो सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट करके रखनी पड़ती हैं। एंड स्वैगर इज द थिंग दैट कैन हेल्प यू इन दैट पर्टिकुलर टास्क। सो ये इसमें ऑलरेडी बिल्ट इन आता है। इफ़ यू वांट यू कैन डेफिनेटली रिमूव इट, और अगर आप चाहो तो इसमें और भी चीज़ें इंस्टॉल कर सकते हो, बट ये इसमें बाय डिफॉल्ट आता है। एंड अलग अलग फ्रेमवर्क्स में जिसमें नहीं आता तो उसमें इंस्टॉल कर सकते हो। सो दिस इज अगेन अ गुड थिंग कि इसमें बिल्ट इन चीज़ें आती हैं हमारे पास में। थर्ड जो चीज़ मैंने बताया आपको, माइक्रो सर्विस। सो माइक्रो सर्विस का मतलब क्या होता है, जैसे आपका एक बहुत ही बड़ा सा एप्लीकेशन है, ठीक है, एंड इसमें कोई सेक्शन है, जैसे मान लेते हैं ये आपका एक पेमेंट का कोड लिखा हुआ है, ये आपका यहाँ पे अकाउंट का कोड लिखा हुआ है, एंड ये आपका मान लेते हैं कि ऑर्डर सेक्शन है, एंड इसके अलावा कई सारी आपकी सर्विसेज हैं। मतलब अगर आप एक ही जगह पे करोगे तो सारा जो लोड होने वाला है वो इसी सर्वर पे आएगा, ठीक है, तो इससे लेटेंसी बढ़ जाएगी एंड काफ़ी चीज़ें बढ़ेंगी। तो माइक्रो सर्विस में क्या होता है, आप हर एक चीज़ को अलग अलग डिप्लॉय करते हो, एंड जो भी चीज़ें होती है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉल होती रहती हैं सीक्वेंशियली, ठीक है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो सर्विस, एंड माइक्रो सर्विस को हम आगे डिटेल में बात करने वाले हैं। सो दीज वर द थिंग कि एग्जैक्टली हमें फास्ट एपीआई को क्यों यूज़ करना चाहिए। नाउ आई होप यू अंडरस्टूड दैट फास्ट एपीआई एग्जैक्टली होता क्या है, फास्ट एपीआई में क्या वो बेस्ट चीज़ें होती हैं। ओके, सो नाउ लेट्स गो एंड लेट्स सी हाउ वी कैन इंस्टॉल दिस फास्ट एपीआई, एंड कैसे हम अपना पहला एक एपीआई बना सकते हैं। एंड बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू लाइक वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इफ यू वांट टू लर्न Django or Django REST framework, I have my course that you can go and check out, and the course is very awesome. In this course I'm teaching you complete Django thing, एंड Django के साथ साथ में आई एम टीचिंग यू, अब मैं आपको स्टार्टिंग से पाइथन सिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको Django सिखा रहा हूँ, Django REST फ्रेमवर्क सिखाता हूँ। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कोर्स इज दैट मैं आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनवा रहा हूँ, वेब स्क्रैपिंग का हो गया, एंड इलास्टिक सर्च सिखा रहा हूँ जो कि 2026 में बहुत इंपॉर्टेंट है। इलास्टिक सर्च, काफका, सेलेरी, रैबिट MQ, डॉकराइज कैसे करते हैं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवा रहा हूँ, चैनल्स, Django चैनल्स हो गया, लोड टेस्टिंग कैसे परफॉर्म करते हैं और प्रोजेक्ट को कैसे डिप्लॉय करते हैं, रेस्ट फ्रेमवर्क काफ़ी इन डेप्थ सिखा रहा हूँ, एंड बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ, एंड LLMs को कैसे यूज़ करते हैं, बहुत ही अमेजिंग चीज़ें हैं, काफका, रैबिट MQ, मतलब अगर आप ये सारी चीज़ें सीख जाओगे तो आपको जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कोर्स इज दैट हर सैटरडे हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, मतलब ये आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलने वाले हैं, बट अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन डेफिनेटली आस्क इन द लाइव सेशन, जहाँ पे मैं आपसे इंटरैक्ट करता हूँ कि आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मेरे से आकर के पूछ सकते हो। द कोर्स इज ऑलमोस्ट 55 आवर 39 मिनट्स लॉन्ग, एंड इसमें कई सारे प्रोजेक्ट और हर चीज़ मिलने वाली है। सो इफ यू वांट यू कैन चेक आउट, लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा है। एंड नाउ लेट्स गो टू दिस फास्ट एपीआई थिंग। ओके, सो फास्ट एपीआई के उसके लिए मैं पाइचार्म यूज़ करने वाला हूँ। ओके, सो लेट्स गो इन द पाइचार्म थिंग, एंड यहाँ पे हम इंस्टॉल करेंगे क्या,
फास्ट एपीआई को। तो किसी भी पैकेज को अगर आपको इंस्टॉल, किसी भी चीज़ को आपको रन करना है तो डेफिनेटली पहला पैकेज आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो फास्ट एपीआई का जो पैकेज है वो हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा पिप इंस्टॉल। आई होप माई स्क्रीन विजिबल इज नॉट, लेट मी जूम इन लिटिल, ठीक है। अरे आई थिंक अब तो विजिबल हो ही रहा होगा, इसको भी साइज बढ़ा लेते हैं, ठीक है। सो पिप इंस्टॉल आपको करना पड़ेगा फास्ट एपीआई एंड यूवीकॉर्न। तो दो चीज़ें होती हैं, यूवीकॉर्न से हम अपना सर्वर को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये हमारा फास्ट एपीआई इंस्टॉल हो रहा है। नाउ वंस द फास्ट एपीआई इज रन, अब हम क्या करते हैं, यहीं पे कोई भी आप एक फाइल क्रिएट कर सकते हो। यूजुअली हम लोग main.py करके फाइल क्रिएट करते हैं। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे पाइथन फाइल क्रिएट कर लूँगा एंड जिसका नाम रख दूंगा main.py। ओके, ये हमारी main.py की फाइल हो गई है। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फास्ट एपीआई को इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो फास्ट एपीआई इंपोर्ट करने के लिए क्या लिखूंगा मैं, फ्रॉम फास्ट एपीआई लेट्स इंपोर्ट फास्ट एपीआई, ठीक है। फास्ट एपीआई मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब ये जो फास्ट एपीआई मैंने क्लास को इंपोर्ट किया है, इसको मुझे किसी वेरिएबल में इनिशियलाइज करना पड़ेगा ताकि मैं इस वेरिएबल को यूज़ कर पाऊँ। जैसे क्लासेस में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि मैंने एक कोई क्लास बनाई, जैसे मान लेते हैं कि मैंने एक क्लास बनाई स्टूडेंट की, ठीक है, एंड इसके अंदर कुछ मेथड्स लिखे हुए हैं। तो अगर मेरे को इसको वो करना है तो मेरे को इसका ऐसे करना पड़ता है कि नहीं, ऐसे करना पड़ता है डेफिनेटली। तो सेम उसी तरीके से फास्ट एपीआई को भी हमें किसी वेरिएबल में असाइन करना पड़ता है एंड यूजुअली वी असाइन इट इन ऐप, ठीक है। ऐप करके हमारा वेरिएबल नहीं होता एंड ऐप में हम लोग इसको असाइन करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि हमें यहाँ पे यू कैन से एक एपीआई लिखनी पड़ेगी एंड दैट विल बी अ गेट एपीआई एंड गेट एपीआई में हम लोग कुछ डेटा रिटर्न करने वाले हैं। तो अगर आपको एपीआई लिखनी पड़ती है तो सबसे पहले एपीआई का क्या होता है, एक राउट होता है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज राउट? राउट का मतलब होता है URL। मतलब ये जैसे मान लेते कि मैं यहाँ पे गया फास्ट एपीआई के फीचर्स में, ठीक है, तो ये हमारा एक फीचर से एक राउट हो गया। राउट इज अ URL, मतलब लर्न पे गया तो लर्न एक राउट हो गया। उसी तरीके से रेफरेंस हो गया तो ये हो गया एंड ये आपका मेन राउट हो गया। एंड मेन राउट हमेशा जो है वो स्लैश से होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे app.get और उसके बाद में आपको यहाँ पे जो भी देना हो आप दे सकते हो। मैं यहाँ पे होम दूंगा, ठीक है। एंड अब मैं रिटर्न करूँगा यहाँ पे, यू कैन से कुछ भी रिटर्न करवा सकते हो, मैसेज करवा दूंगा रिटर्न हेलो वर्ल्ड करके, ठीक है। एंड अब मैं अपने सर्वर को रन करूँगा एंड सर्वर को रन करने के लिए आप लिखोगे यूवीकॉर्न, क्योंकि हम लोगों ने यूवीकॉर्न इंस्टॉल किया था। सो यूवीकॉर्न मेन ऐप डैश रीलोड। रीलोड का मतलब ये होगा कि अगर आपका सर्वर कभी भी मतलब कुछ आप चेंजेस करते हो तो वो ऑटोमेटिकली रीलोड हो जाए। तो ये हमें एक पोर्ट दे रहा है। अब देखो ये 8000, तो इस पर हम रन कर सकते हैं अपने सर्वर को, ठीक है। और तो हम इसको करेंगे कॉपी एंड यहाँ पे जा करके इसको हम लोग पेस्ट करेंगे। जैसे ही हम इसको पेस्ट करेंगे आप देख सकते हो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड हो करके प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ हेलो फास्ट एपीआई तो यहाँ पे आप देखोगे हेलो फास्ट एपीआई लिख करके आने लगा। सो दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट वीडियो कि हम लोग कैसे फास्ट एपीआई को इंस्टॉल कर सकते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो वी विल सी अदर पार्ट्स ऑफ फास्ट एपीआई. So I hope this video was helpful, and for that course you can check out this link. And if you have any feedback, definitely do consider commenting. And अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट करना, that makes like a lot of sense for me कि मेरा जो हार्ड वर्क है at least it's helping some. So let's meet in the next video. Goodbye and really thank you.